नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये फिजिक्स का यानी भौतिकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आगे बता रहे हैं। चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है जरा दूरदर्शिता, बी है समंजन, सी है निकट दृष्टि, डी है दीर्घ दृष्टि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी समंजन। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी क्या है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली, डी है दृष्टि पटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी दृष्टि पटल। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, और ऑप्शन दिया है ए 25 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर, डी 2.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 25 सेंटीमीटर। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टि पटल द्वारा, सी है पक्षमाभि द्वारा, डी है परितारिका द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी पक्षमाभि द्वारा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परितारिका, बी है रेटिना, सी है पुतली, डी है कॉर्निया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी रेटिना। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रेटिना, बी है कॉर्निया, सी है सिलियरी पेशियाँ, डी है पुतली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी पुतली। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुतली को अंधेरे में फैलने एवं तेज रोशनी में सिकुड़ने में मदद कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परितारिका, बी है सिलियरी पेशिया, सी है रेटिना, डी है कॉर्निया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए परितारिका। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के नेत्र दोष में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है मोतियाबिंद, डी है जरा दूर दृष्टिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए निकट दृष्टि दोष। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता है, यानी कितनी समंजन क्षमता है सामान्य आँख के लिए, जनरल आई के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 40 डायोप्टर यानी 40 डी, बी है 4D, सी है 44D, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 4D। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 2.3 सेंटीमीटर, डी है 3.0 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के नेत्र में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से परे बनता है, यानी रेटिना से दूर बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दूर दृष्टिता, डी है मोतियाबिंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी दूर दृष्टि दोष। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है मोतियाबिंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी मोतियाबिंद। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उम्र बढ़ने के कारण नज़दीक एवं दूर की दृष्टियों को देखने की दक्षता में कमी आने को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दूर दृष्टिता, डी है मोतियाबिंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी जरा दूर दृष्टिता। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तल लेंस से, बी है अवतल लेंस से, सी है बाईफोकल लेंस से, डी है सिलिंड्रिकल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अवतल लेंस। इसके बाद
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एड्स, बी है हेपेटाइटिस बी एवं सी है धनुस्तंभ, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश को अपनी अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल रंग का, बी है बैंगनी रंग का, सी है पीला रंग का, डी है हरा रंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए लाल रंग का। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाश के विक्षेपण के कारण, बी है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, सी है माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होने के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ए प्रकाश के विक्षेपण के कारण। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का कारण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परावर्तन, बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताभ क्यों होता है, यानी लाल क्यों दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाश के परिकिरण के कारण, बी है प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्रकाश के परिकिरण के कारण। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खतरों के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण, बी है लाल रंग का विचलन कम होने के कारण, सी है लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल से अधिक ऊंचाई पर से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काला, बी है नीला, सी है लाल, डी है पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए काला। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जरा दूरदृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अभिसारी, बी है अपसारी, सी है बाइफोकल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी बाइफोकल लेंस से। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4, डी है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। प्रिज्म का जो सतह होता है 5 सतहों से घिरा होता है, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा होता है एक प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ऐसे इसका दिया था डी, जो डी जो है गलत होगा क्योंकि 5 सतहों से घिरा होता है एक प्रिज्म, 3 आयताकार सतहों से और 2 त्रिभुजाकार सतहों से। तो इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बैंगनी, बी है हरा, सी है लाल, डी है पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी लाल। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, नेत्र के इस गुण को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूरदृष्टिता, बी है समंजन क्षमता, सी है जरा दूरदृष्टिता, डी है निकट दृष्टिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी समंजन क्षमता। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है केपलर, डी है हुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए न्यूटन। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण, बी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल रंग का, बी है हरा रंग का, सी है पीला रंग का, डी है बैंगनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये डी बैंगनी का। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कौन सा
दोष होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है वर्णांधता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए दूर दृष्टि दोष। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कितने दूरी पर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 0, सी है 250 सेंटीमीटर, डी है अनंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली, डी है आइरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी रेटिना। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंख व्यवहार होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी उत्तल लेंस की तरह। तो इस चैप्टर से 33 क्वेश्चन ही लाए थे जो इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, यही सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।